नेक्स्ट टेस्ट इज इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टेस्ट जो है ये क्या करता है हमारा, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो आइए इसमें बढ़ते हैं आगे। When the water is added to a cement, the resulting paste start to stiffen and gaining strength and lose the consistency simultaneously. कंसिस्टेंसी को क्या करता है, वो धीरे धीरे लूज करने लगता है। जब हमने सीमेंट पेस्ट में क्या किया, हमने वाटर को ऐड किया, ठीक है, तो वो एक पेस्ट फॉर्म हो जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन वाटर जो है वो एवेपोरेट होने लगेगा और वो सीमेंट पेस्ट जो है वो स्टिफ होने लगेगा या हार्ड होने लगेगा। तो जब वो हार्ड होने लगेगा धीरे धीरे, तो इसका मतलब क्या है, उसकी सेटिंग शुरू हो गई है। तो एक टाइम के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि उसकी इनिशियल सेटिंग हो चुकी है और दूसरे टाइम के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि उसकी फाइनल सेटिंग हो चुकी है। तो ये टाइम जो है कहीं ना कहीं हमारा डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है ना। और कहीं कहते हैं कि जब जैसे जैसे हमारा सीमेंट जो है वो हार्ड होने लगेगा, सेट होने लगेगा, वैसे वैसे उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कम होने लगेगी, ठीक है। द टर्म सेटिंग इंप्लाइज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द प्लास्टिक सीमेंट प्लेस, ठीक है। स्टेज क्या है, पहले सीमेंट जो हमने मिलाया तो वो पेस्ट जो था वो गीला था, उसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते थे। दैट वाज इन द प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज का मतलब किसी भी शेप में हम उसको ढाल सकते थे, लेकिन जब वो सीमेंट ऐसी स्टेज में आ गया जब हम उसको प्लास्टिक स्टेज से हट ऊपर चला गया, सॉलिड स्टेट में चला गया, उस स्टेज में हम उसको अपने मन चाहे शेप में नहीं ढाल सकते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन स्टेज। उस स्टेज पे हमारा जो टाइम होगा दैट विल बी जब हमारा पूरी तरह से प्लास्टिक जो है वो पेस्ट नहीं रह जाएगा, सॉलिड हो जाएगा इतना कि हम उसको किसी एक पर्टिकुलर डिजायर्ड शेप में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम को हम कहते हैं कहीं ना कहीं इनिशियल सेटिंग टाइम। और जब वो फाइनली सेट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। देन द इनिशियल एंड द फाइनल सेटिंग टाइम मे बी रिगार्डेड एज टू स्टिफिंग स्टेजेस ऑफ द सीमेंट। जाहिर सी बात है कि इनिशियल सेटिंग टाइम में जो सीमेंट की जो स्टिफनेस है कहीं ना कहीं वो कंपेरेटिवली कम होगी एज कंपेयर टू द फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम में हम देखेंगे सीमेंट को तो वो ठोस हो चुका होगा, एकदम सॉलिड हो चुका होगा, लेकिन अगर इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद देखेंगे सीमेंट को तो कहीं ना कहीं फिर भी वो जो है वो थोड़ा सा नरम होगा, एकदम जो है वो ठोस नहीं हुआ होगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बीच में जो सीमेंट की स्टेज है उसके सॉलिड नेचर में भी जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द सॉलिडिफिकेशन इज कॉल्ड द इनिशियल सेट। जब हमारा सॉलिडिफाई होना शुरू होता है सीमेंट, जब हमारा सीमेंट जो है स्टेज में आ जाता है कि वो प्लास्टिक नहीं रह जाता है, हम इसको इस तरह समझते हैं, जिस स्टेज पे सीमेंट जो है वो प्लास्टिक नहीं रह जाता है उस स्टेज को हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम या इनिशियल सेट। तो जब हमारा सीमेंट जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू होता है तो उस टाइम को हम कहते हैं इनिशियल सेट। marks the point in the time when the paste has become unworkable। unworkable मतलब वो इतना प्लास्टिक नहीं रह गया है कि हम उसको किसी भी शेप में ढाल सकें। तो कहीं ना कहीं जब सीमेंट अनवर्केबल हो जाता है इसका मतलब जो है उसमें इनिशियल सेटिंग हो चुकी है, और जिस टाइम पे उसमें इनिशियल सेटिंग हो चुकी होगी उस टाइम को हम बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। द टाइम टेकन टू सॉलिडिफाई कंप्लीटली मार्क्स द फाइनल सेट। जब कंप्लीटली वो सॉलिड हो जाता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, फाइनल सेट बोलते हैं। which should not be too long in order to resume construction activity within reasonable time after the placement of concrete। बहुत ज्यादा फाइनल सेटिंग भी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को अफेक्ट करे। तो कहीं ना कहीं फाइनल सेटिंग और इनिशियल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्केबिलिटी भी इसी चीज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस पे। दिस इज ऑल्सो जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो अपरेटस यूज होता है वो भी हमारा विकेट्स अपरेटस ही यूज होता है। तो यहां पे भी जो हमारा अपरेटस यूज होगा दैट इज दी विकेट्स अपरेटस, ठीक है। इस फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम को भी हम विकेट्स अपरेटस से ही मेजर करते हैं। ये अपरेटस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट में। अरेंजमेंट हमें मालूम है कि इसमें एक निडल लगी होती है, ऊपर हमारा स्केल होता है जो मेजर करता है उसका पेनिट्रेशन। निडल के नीचे जो है निडल होती है किस में लगी होती है, प्लंजर में लगी होती है। ये मोल्ड है, मोल्ड के नीचे हमारा क्या होता है, हमारा नॉन पोरस प्लेट होती है जो कि ग्लास की होती है, ठीक है। ये मूवेबल रॉड है जिससे क्या है हमारा प्लंजर जो है वो नीचे की ओर जाता है, ऊपर कैप लगा हुआ जिससे कि प्लंजर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो विकेट अपरेटस इज यूज फॉर द पर्पस, ये हमें मालूम है। आगे बढ़ते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइम मे बी डिफाइंड एज टाइम टेकन। अब अगर हम विकेट्स अपरेटस के टर्म में बात करें
तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है? इनिशियल सेटिंग टाइम हमने जान लिया प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे या कंस्ट्रक्शन बेसिस पे जो है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है। लेकिन अगर हम विकेट सेपरेटर्स के टर्म में बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है? हम कैसे कहेंगे कि सीमेंट का ये इनिशियल सेटिंग टाइम है? कब हम कहेंगे सीमेंट जो है वो इनिशियली सेट हो चुकी है? अगर विकेट सेपरेटर्स के टर्म में बात करेंगे तो कब कहेंगे? द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ मे बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पेस्ट टू स्टिफन टू सच अ extent that wicket's needle is not permitted to move down through the paste within 5 plus minus 0.5 mm measured from the bottom of the mold। मतलब अगर नीचे से मेजर करें तो जो है वो उससे ज्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। मतलब अगर हमारा ऊपर से विकेट्स निडल आई, ठीक है, अगर विकेट्स निडल आई हमारी तो हमारा जो ये डिस्टेंस है नीचे से दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 प्लस माइनस 0.5 mm। अगर ये रीडिंग दे रहा है इसका मतलब क्या है कि इनिशियल सेटिंग शुरू हो चुकी है। भाई देखिए अगर सीमेंट पेस्ट जो है वो कम सॉलिड होगा, है ना, अगर उसकी एकदम सेटिंग नहीं हुई है, आपने ताज़ा पेस्ट बनाया और उसके ऊपर निडल डाल दी तो क्या होगी? पूरे अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी। लेकिन जब कुछ हद तक सेटिंग हो चुकी होगी तो क्या होगा? ये निडल जो है वो पूरे अंदर तक जो है वो नहीं जा पाएगी। क्या करेगी? ये ऊपर ही थोड़ा सा टाइम बाद जो है वो रुक जाएगी। तो अगर इतना रुक गई है तो इसका अगर नीचे से जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 5 प्लस माइनस 0.5 mm, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इनिशियल सेटिंग जो है वो हो गई है। इनिशियल सेटिंग जो है वो सीमेंट की हो चुकी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इनिशियल सेटिंग को कहेंगे। अगर फाइनल सेटिंग कब हो गई है? जब ये निडल जो है हमारी एकदम भी पेनिट्रेट नहीं होगी, मतलब यहीं पे आके रुक गई और एकदम भी पेनिट्रेट नहीं हुई, तो हम बोलेंगे कि वो जो है हमारी फाइनल सेटिंग उसमें हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आइए आगे समझते हैं कि द फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम आफ्टर विच द पेस्ट बिकम्स सो हार्ड दैट एंगुलर अटैच्ड to the needle under the standard weight fails to leave any mark on the hardened concrete। कोई भी मार्क नहीं पड़ डालता है जब उसको हम छोड़ते हैं नीचे निडल को, तो कोई भी मार्क नहीं डालता है कंक्रीट पे। इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से हार्ड हो चुका है और उसकी सेटिंग जो है वो हो चुकी है। और ऐसी सेटिंग को टाइम को क्या बोलते हैं? जो टाइम लगता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं हम? फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम इन टर्म ऑफ विकेट सेपरेटर्स हम समझ चुके हैं। अगर हमारा निडल जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा उसके अंदर पेस्ट के अंदर, और नीचे से हम नापने में हमारे डिस्टेंस जो है वो दैट इज 5 प्लस माइनस 0.5 mm, तो इसका मतलब क्या है? इनिशियल सेटिंग हो चुकी है। और अगर एकदम भी पेनिट्रेट नहीं करता है, कोई मार्क नहीं देता है उसके ऊपर, तो इसका मतलब जो है वो फाइनल सेटिंग टाइम दे रहा है, ठीक है। कास्ट करने से उस ड्यूरेशन तक के टाइम को हम फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे और कास्ट करने के इस ड्यूरेशन तक के टाइम को हम इनिशियल सेटिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इस टेस्ट की? तो दिस टेस्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द इनिशियल सेटिंग टाइम बिकॉज द लॉस ऑफ यूजफुलनेस प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इफ द सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट इज प्लेस्ड इन द मोल्ड आफ्टर दिस टाइम। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमें बताता है कि किस टाइम तक हमको सीमेंट को जो मोल्ड है उसमें रखना है। ये हमें कहीं ना कहीं जो है इनिशियल सेटिंग टाइम बताता है, या कहीं ना कहीं हमारी वर्केबिलिटी को भी डिफाइन करता है कि हमें पता है कि इतने टाइम बाद जो है वो सीमेंट सेट होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले जो है वो उसका प्लेसमेंट कर देना है। तो कहीं ना कहीं उसके सेटिंग टाइम से हमें क्या है उसकी वर्केबिलिटी के बारे में पता चलता है, या हमें पता चलता है कि हमें कितने टाइम तक जो है उसको उस मोल्ड में रखना है, उसके पहले उस मोल्ड से नहीं हटाना है। अगर हटा दिया तो वो जो है ड्यू टू प्लास्टिसिटी इट विल चेंज इट्स शेप, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम लाइज इन द फैक्ट दैट द मॉडुलस द मोल्ड कैन बी रिमूव्ड आफ्टर दिस। तो कहीं ना कहीं जो है वो फाइनल सेटिंग टाइम हमें ये बता देता है कि भाई इतने टाइम में पूरी तरह से सीमेंट सेट हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, अब जो है हम इसके मोल्ड को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कहीं ना कहीं हमको बता सकता है कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो डिसाइड कर रहा है कहीं ना कहीं हमारे वर्केबिलिटी को, कि सीमेंट को अब जो है वर्केबल है, इसके बाद जो है वो सीमेंट को हम वर्क नहीं कर सकते हैं, जिस शेप में आ गई उस शेप में आ गई, उस शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं फाइनल सेटिंग टाइम हमारा बता रहा है कि हमें कितनी देर तक उसको मोल्ड के अंदर रखना है ना, उसके बाद जो है हम उस मोल्ड को हटा सकते हैं, वो पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो इसलिए हमें फाइनल और इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का जानना जरूरी है, ताकि जो है हम उसके कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में जब हम उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं तो उसको मोर इफेक्टिवली यूज कर सके, ताकि साइट पे प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है।
द फॉर्मर डिफाइंस द लिमिट ऑफ हैंडलिंग एंड द लेटर डिसाइड द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कहने का मतलब है हमारा फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, दैट इज इनिशियल सेटिंग टाइम, और हमारा लेटर का मतलब क्या हो गया, दैट इज द फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा क्या बताता है, दैट इज द लिमिट ऑफ हैंडलिंग, कि अब तक जो है हम सीमेंट को हैंडल कर सकते हैं और उसके बाद जो है उसकी हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे, जिस शेप में हो गया उस शेप में वो रह जाएगा। और कहीं ना कहीं फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो बताता है कि अब इसके अंदर जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो गई है। जब वो पूरी तरह से सेट हो जाता है तब वो क्या, उसके अंदर क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो है अंडर लोड डिफॉर्म नहीं करता है या कुछ हद तक कम करता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम डिफाइन दी हैंडलिंग और एंड दी फाइनल सेटिंग टाइम क्या डिफाइन करता है हमारी, कि उस सीमेंट के अंदर जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेटिंग टाइम को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सेटिंग प्रॉपर्टीज, कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो जिससे कि हमारे फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो सीमेंट का वेरी करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा कॉम्पोजिशन पे, सेकंड इज हमारा परसेंटेज ऑफ रिटार्डेंट पे। रिटार्डेंट क्या होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेटिंग टाइम को जो है वो बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे कि हमारा जिप्सम है, जिप्सम क्या करता है हमारा, कहीं ना कहीं हमारा सेटिंग टाइम को जो है वो बढ़ा देता है। तो इसी ये जिप्सम क्या है यहाँ पे, एज अ रिटार्डेंट काम कर रहा है। तो रिटार्डेंट पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना रहेगा सीमेंट का, है ना। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग पे डिपेंड करता है, कितना ग्राइंड है, कितना फाइन सीमेंट है, इस पे भी जो है वो सेटिंग टाइम डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एरेशन पे डिपेंड करता है। ग्राइंडिंग क्लिंकर जब हमारा सीमेंट का मैन्युफैक्चर हो रहा था उस वक्त की बात है ये। परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड टू मेक द सीमेंट पेस्ट, कितना पानी हमारा यूज हो रहा है, इस पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो उसका सेटिंग टाइम क्या रहेगा। अगर ज़्यादा पानी यूज़ होगा तो जाहिर सी बात है कि सेटिंग टाइम विल बी इंक्रीज्ड, और अगर कम पानी होगा तो सेटिंग टाइम विल बी डिक्रीज। तो एक मॉडरेट एक जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वाटर है, इसको हम वाटर सीमेंट रेशियो भी बोलते हैं, वो हमारा एक्यूरेट रहना चाहिए, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारी बरकरार रहे और हमारा जो है वो सेटिंग टाइम है वो भी हमारा इन्फ्लुएंस ना करे। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सिंग वाटर। अगर मिक्सिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं इवेपोरेशन को बढ़ा देगा, उसकी वजह से जो है वो जल्दी इवेपोरेशन होगा वाटर का और सेटिंग टाइम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। या कहीं ना कहीं और जो है पानी का अगर टेम्परेचर जो है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिपेंड करता है। हमें यहाँ पे वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि पानी जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं सेटिंग टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, वो इवेपोरेशन को बढ़ा देगा, उसकी वजह से सेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द सीमेंट एंड द एटमॉस्फेयर वेयर द सीमेंट पेस्ट इज प्लेस्ड, है ना। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है जहाँ पे हमारा सीमेंट प्लेस रखा है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या फिर वहाँ पे जो है वो समर मतलब समर सीजन में जो है वो गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे एवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। अगर हमारा कंपेरेटिवली जो है वो कोल्डर वेदर है तो वहाँ पे एवापोरेशन जो है कम होगा। तो कहीं ना कहीं वेदर पे भी, एटमॉस्फेयर पे भी हमारा सेटिंग टाइम डिपेंड करेगा। गर्मी में हमारी सीमेंट जल्दी सेट होगी और ठंडक में या बरसात में जो है हमारी सीमेंट जो है वो देर से सेट होगी। तो इन सारे फैक्टर्स पे हमारा जो है वो कहीं ना कहीं सेटिंग टाइम डिपेंड करता है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन द पेस्ट रिसीव्स, तो इन सारी चीज़ों पे जो है वो हमारा जो है वो कहीं ना कहीं सेटिंग टाइम जो है वो डिपेंडेंट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा सेटिंग टाइम रहता है। और एक फैक्टर जो है वो हमारा सीमेंट की क्वालिटी को भी डिफाइन करता है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में हम जो है वो इन सारे फैक्टर्स को टेस्ट के पहले जो है वो कंसिडर करते हैं, तो कि यही कहीं ना कहीं जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इनिशियल एंड द फाइनल सेटिंग। ये टेस्ट को ऐसे परफॉर्म होता है, इनिशियल एंड द फाइनल सेटिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, दिस व्हाट इज द प्रोसीजर। ये जो हमारा टेस्ट था हमारा जो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम का, जिसको हम विकेट सेपरेटर्स को यूज कर रहे थे, है ना, जिसके थ्रू हम जाने कि हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कब होगा विकेट सेपरेटर्स के टर्म में। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कब होगा, जब हमारा निडल का जो नीचे से डिस्टेंस है दैट वाज
5 mm प्लस माइनस 0.5 mm, ठीक है। तो और फाइनल सेट कब होगा, जब वो एकदम भी पेनिट्रेट नहीं करेगा। लेकिन इसका प्रोसीजर कैसा है, मतलब क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप से प्रोसीड करते हैं। तो सेम ही अपरेटस है, ये हमारा विकेट सेपरेटस है, ये हमारा प्लंजर है, ये हमारा निडल है, ये हमारा जो है वो इनिशियल सेटिंग के लिए निडल है और ये हमारा फाइनल सेटिंग के लिए निडल है। तो दोनों के लिए निडल अलग अलग होती है। इनिशियल सेटिंग वाली निडल देखिए हमारी पॉइंटेड है क्योंकि इसको पेनिट्रेट करना है। फाइनल सेटिंग के बाद में हमारी जो है वो निडल पॉइंटेड नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एकदम सीमेंट सेट हो चुका होता है। तो जो निडल रहता है हमारा वो थोड़ा सा बड़े डाया का होता है ना, जो सिर्फ मार्क डालता है, उस पर एकदम भी पेनिट्रेट नहीं होता है, ठीक है। ये स्टॉप वॉच है जो कि कहीं ना कहीं टाइम को कैलकुलेट करता है। ये हमारा मोल्ड है जिसमें हम सीमेंट पेस्ट को रखते हैं। मोल्ड के ऊपर जो है वो हमारा ये नीचे ग्लास प्लेट होता है जो कि हमारा नॉन पोरस होता है ना। और ये हमारा वेइंग बैलेंस है, इससे हम जो है वो वेट को लेते हैं, ठीक है। वेट को लेके ही तो हम उसको सीमेंट को पेस्ट में वाटर के कंटेंट को नापेंगे। तो इस कहीं ना कहीं वो हमारा वेट वहां से आता है। तो कैसे होता है टेस्ट? अ नीट सीमेंट पेस्ट is prepared by gauging cement with 0.8 times the water required to give the paste of standard consistency। तो यहां पे क्या करेंगे, जितना सीमेंट लेंगे है ना, सीमेंट का कितना 0.85 टाइम्स वाटर, ठीक है। अ नीट सीमेंट पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय gauging cement with 0.85 times the water required to give a paste of standard consistency, ठीक है। इसके बाद द स्टॉप वॉच स्टार्ट, क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। इसके बाद जब पेस्ट बन जाएगा उसके बाद स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे एंड द इंस्टेंट वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, है ना। जिस वक्त हम वाटर को ऐड करेंगे उस वक्त क्या करेंगे, हम स्टॉप वॉच को शुरू कर देंगे, ठीक है। The mold resting on the non-porous plate is filled completely with the cement paste and the surface of the filled paste is leveled so smooth with the top of the mold। क्या करेंगे, अब जो हमारा ये पेस्ट है इसको क्या करेंगे, हम मोल्ड में डालेंगे और मोल्ड में डालने के बाद में उसके ऊपर वाले सरफेस उसको कॉम्पैक्ट करके उसके ऊपर वाले सरफेस को जो है वो एकदम प्लेन कर देंगे, स्मूथ कर देंगे, ठीक है। और इसको पूरा फिल करेंगे, थोड़ा सा भी जगह नहीं रहनी चाहिए मोल्ड में, पूरा मोल्ड जो है वो सीमेंट पेस्ट से कॉम्पैक्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कॉम्पैक्शन नहीं करना है क्योंकि सीमेंट पेस्ट जो है वो दैट इज उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वॉइड्स नहीं होते हैं, तो वो इजीली कॉम्पैक्ट हो जाता है। बस हमें ध्यान में रखना है कि वो पूरा मोल्ड जो है वो सीमेंट पेस्ट से फिल हो जाए और उसका सरफेस जो है वो प्लेन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेस्ट इज कंडक्टेड एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्रीज ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे ही टेस्ट होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए दैट इज 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। द मोल्ड विद इन द सीमेंट पेस्ट इज प्लेस्ड इन द विकेट सेपरेटर्स एंड द निडल इज लोअर्ड जेंटली इन कॉन्टैक्ट विद द टेस्ट ब्लॉक एंड देन क्विकली रिलीज। सेम तरीके से जैसे हमने जो है वो कंसिस्टेंसी में किया था, सेम तरीके से क्या करेंगे, उस मोल्ड को उठा के विकेट सेपरेटर्स पे रखेंगे और ऊपर से निडल जो है सबसे पहले फाइनल सेटिंग टाइम वाली जो पॉइंटेड निडल थी उसको छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे और जैसे ही हमारा वो कांटेक्ट में आएगा क्विकली उसको हटा लेंगे, मतलब उसको हम पेनिट्रेट नहीं होने देंगे बाय द वेट, इतने टाइम के लिए छोड़ेंगे कि वो तुरंत जाए अंदर पेनिट्रेट करे और तुरंत जो है वो निकाल लेंगे। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर रखा रहे और अपने सेल्फ वेट की वजह से और डीपली पेनिट्रेट करने लगे, ठीक है। तो क्विकली रिलीज करेंगे। देन द निडल दस पेनिट्रेट्स द टेस्ट ब्लॉक एंड द रीडिंग ऑन द विकेट सेपरेटर apparatus ग्रेजुएटेड स्केल इज रिकॉर्डेड। उस पर जो स्केल लगी है विकेट सेपरेटर्स के ऊपर वो क्या करेगा, उस निडल के पेनिट्रेशन को मेजर कर लेगा। इसके बाद में क्या है, देखिए ये हमारा निडल है, निडल हमारे सीमेंट पेस्ट के अंदर पेनिट्रेट की है और ऊपर जो हमारा इसमें जो हमारा स्केल लगा है वो मेजर करेगा कि कितनी निडल जो है इसके अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है, ठीक है। द प्रोसीजर इज रिपीटेड। इस प्रोसीजर को बार बार हम रिपीट करेंगे, कब तक, until the needle fails to pierce the block by about 5 mm measured from the bottom of the mold, ठीक है। तब तक इसको रिपीट करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए पहली बार हमने इसको टेस्ट परफॉर्म किया तो निडल पूरी यहां तक अंदर चली गई, ठीक है। फिर जो दोबारा किया तो ऊपर ही रह गई, ठीक है। फिर दोबारा किया तो और ऊपर रह गई। तो कब तक हम करेंगे, जब तक जो है वो ये डिस्टेंस जो है वो 5 mm के आसपास जो है वो नहीं आ जाती, ठीक है। तब तक इसको रिपीट करते रहेंगे।
तो द प्रोसीजर इज रिपीट अंटिल द निडल फेल्स टू पियर्स द ब्लॉक बाय अबाउट 5 mm, ठीक है। मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम, ये हमें मालूम है कि बॉटम ऑफ द मोल्ड से इसको मेजर करते हैं, चाहे कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात करें, चाहे हम इनिशियल या फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट की बात करें, ठीक है। इसके बाद द स्टॉप वॉच इज पुश्ड ऑफ। अब जब ये 5 mm के आसपास पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, है ना, हमने तब तक क्या किया, इसको रिपीट, स्टॉप वॉच हमने कब ऑन कर दी थी, जब हमने पानी को डाला था, ठीक है, मतलब जब वो पेस्ट के फॉर्म में होना शुरू हुआ था तब हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया था, और तब तक ऑन रही थी जब तक हमारे सीमेंट में जो है वो मार्क जो है वो 5 mm के आसपास नहीं आ जा रहा था, ठीक है, जो नीचे से डिस्टेंस है 5 mm तक नहीं आया, तब तक हम जो है उसको बार बार विकेट सेपरेटर्स में जो है वो उस निडल को प्लंज करते रहे, और जब ये पेनिट्रेट करा जो और इसने 5 mm वाली फिगर दे दी, उसके बाद क्या किया हमने जो है वो स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। देन द स्टॉप वॉच इज पुश्ड ऑफ एंड द टाइम इज रिकॉर्डेड। कितना टाइम है, वो टाइम जो है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम देगा, ठीक है ना। तो इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब क्या दिया, जब हमारा नीचे से जो है वो 5 mm जो है से ज्यादा जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है कि अब इनिशियल सेटिंग शुरू हो गई। तो वो जो टाइम लिया कब से, सीमेंट के पेस्ट बनने से लेके पेनिट्रेशन तक के, फर्स्ट पेनिट्रेशन तक के टाइम को क्या बोलेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। अब जो टाइम आएगा स्टॉप वॉच में, दैट विल गिव द इनिशियल सेटिंग टाइम। द सीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी फाइनली सेट। कब बोलेंगे फाइनली सेट है, व्हेन अपॉन अप्लाइंग द निडल जेंटली टू द सरफेस ऑफ द टेस्ट ब्लॉक द निडल मेक्स एन इंप्रेशन बट द अटैचमेंट फेल टू डू सो, है ना, मतलब निडल जो है वो ऊपर एक इंप्रेशन तो डालेगी लेकिन पूरा अटैचमेंट जो है वो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा एकदम भी। उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है, दैट इज फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसीजर पूरा होता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का। याद रखने वाली बात यह है कि हमारा विकेट अपरेटस इसमें यूज होता है, तो एक तरीके से हमारा एक जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि विकेट सेपरेटस हमारे 2 तरह के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। एक हो गया हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट और दूसरा हो गया इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट।